अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है जी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब इंशाल्लाह ताला खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप सब को खुश आबाद रखे और खैर खैरियत से रखे। और आप सब की दुआओं का बहुत 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 शुक्रिया मेरे लिए जो की हैं। तो आप सब मेरी बहनों का बहुत शुक्रिया दिल से कि आप लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी दुआएं की है। अच्छा, एक मुझे कमेंट्स आया वजीहा हुसैन। अच्छा, वैसे मेरी सोतन की भांजी का नाम भी वजीहा हुसैन ही है। मुझे नहीं पता ये वो हैं या कोई और हैं। तो उन्होंने एक सवाल किया है कि आपको बेबी प्लान नहीं करना चाहिए था। तो मेरी प्यारी सी सिस्टर, मैं आपको बताती चलूँ, बेबी प्लानों से नहीं होते, सब अल्लाह का हुक्म होता है, ठीक है। बेबी प्लानों से कभी नहीं होते। इंसान जितना मर्ज़ी प्लानर हो, जितना मर्ज़ी प्लानिंग करे, अगर वो बेबी प्लान करने की प्लानिंग करेगा ना, जब तक अल्लाह ताला का हुक्म नहीं होगा ना, बेबी नहीं आता। कई लोग खाली गोद लिए बैठे हैं। मेरी अपनी कज़न है, मेरी एज की है, उसकी शादी को भी कितने साल हो गए हैं, लेकिन उसके बच्चे नहीं हैं। तो सबसे पहले उसके लिए, और जो भी मेरी सिस्टर बेऔलाद हैं, जो भी देख रही हैं, जहाँ से भी, अल्लाह पाक उनकी गोद अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े भर दे। आप सब ने आमीन कहना है। जितनी भी बेऔलाद मेरी बहनें देख रही हैं और मेरी कज़न भी, जितनी भी हैं ना, उन सब को अल्लाह पाक औलाद से नवाजे। और मेरा ये अकीदा ईमान है कि बेबी प्लानों से नहीं होते। इंसान जितने भी प्लान करता रहता है, शादी को कितने कितने साल गुज़र जाते हैं, अल्लाह पाक से मांगता है, जब तक मेरे प्यारे अल्लाह का हुक्म नहीं होता ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमने भी कोई प्लान नहीं किया, कुछ ऐसा वैसा प्लान नहीं किया। मैं आगे चल के बताती हूँ। अच्छा, ये है मेरी नंद का घर। जो नंद पहले मेरे साथ रहती थी ना, किराए पे, रेंट के घर पे, नीचे वो रहती थी, ऊपर मैं। अब उन्होंने फिर रेंट पे एक घर लिया है। इनके बेटे की शादी है, मैंने जैसे कि बताया, और दूसरी नंद की बेटी की शादी है। तो कल मेरे हस्बैंड की वाइफ जो है वो कहती हैं कि आओ उधर चलें, कल उनका मूड अच्छा था। अच्छा, सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि मैं अपनी सोतन की बुराइयां नहीं करती। यहाँ पे मुझे कमेंट्स आया कि आप अपनी सोतन की बुराइयां नहीं करती। ना ही वो बुरी है मेरे साथ और ना ही मैं बुराइयां करती हूँ। मैं आपको अपनी रेगुलर बातें बताती हूँ, जो हमारे घर में वाक़यात होते हैं वो बताती हूँ। वो 4 बच्चों की माँ है, ठीक है। उनके भी 6 थे, 2 फोत हो गए हैं बेटे। 4 बच्चों की माँ है, अल्लाह उनके बच्चों की ज़िंदगी करे लंबी। उनको अपनी जगह ये डर ख़तरा है कि कल कलां को मेरे बच्चे और उनके बच्चे जायदाद के पीछे ना लड़ें, मुकाबला ना हो जाए। आप लोग समझदार हो ना। लेकिन ये इंसाफ़ तो मेरे हस्बैंड को करना चाहिए। अल्लाह उनकी ज़िंदगी से तंदुरुस्ती अता करे। मेरे हस्बैंड की काफ़ी एज है, माशाल्लाह से लगते नहीं हैं। वो अभी से इस चीज़ को सही मैनेज करें, सही करें। एक बीवी बच्चों का हिस्सा उसको लिख के दे, दूसरी को लिख के दे। जो मैं, अभी शाम का टाइम है, मेरे दिल में किसी के लिए कोई बोझ हसद कुछ भी नहीं है, अल्लाह जानता है। लिख दें तो कोई एतराज़ ना हो, किसी को कोई लड़ाई कुछ भी ना हो। अच्छा, ये है जी आपकी बाजी। मुझे एक कमेंट्स आया, मुझे बड़ी हंसी आई है। वो कहते हैं कि 17 साल पहले ज़लज़ला आया था, आप तो 20 या 25 की लगती हैं। हद है यार, मैं 20-25 की नहीं हूँ। मतलब आप बात किस तरह उस सिस्टर ने की है। सिस्टर, मेरी एज 36-7 है, मेरी बेटी 16 साल की है। तो मैं 25 की कैसे हो सकती हूँ? क्या मैं 10 साल की थी तो मेरी बेटी इस दुनिया की पे आ गई थी? वो 16 साल की है मेरी बच्ची। मेरी एज ज़्यादा है। मतलब पहली शादी थोड़ी छोटी उम्र में हुई थी, दूसरी अभी हुई है 5 साल पहले। तो मेरी बच्ची, हाँ ये है कि छोटी उम्र में हो गई थी तो बच्ची अब जवान है, ये मसला है। तो खैर मेरी एज इतनी कम नहीं है, ठीक है। ये हो गए मेरे हस्बैंड और मैं। अब मैं बात करी थी नंद के घर की। तो वहाँ पे हम गए थे, उनके बेटे की शादी है, तो हम वैसे कपड़े वगैरह देखने गए थे, सब कुछ। और वहाँ मैंने कहा कि बाजी, उनको बाजी बोलती हूँ, है मेरी अम्मी से भी 1 साल बड़ी मेरी नंद, तो बाजी ही बोलती हूँ, ज़ाहिर रिश्ता ऐसे।
तो हँसते मज़ाक में मैंने कहा कि आप अगर घर आएंगी, जैसे कि आपको मैंने बताया कि मैं इनकी शादियों पे नहीं जाती क्योंकि मैं मुकाबले में आई हुई और उसी नंद के मुकाबले में आई हूँ जिसकी बेटी की अब शादी है, मतलब उस नंद पे सोकन आई थी। तो आप हमें घर मुझे बोलोगी आके तो मैं शादी पे आऊँगी, वरना मैं हस्बैंड को भी नहीं आने दूँगी। तो आगे से मेरी हस्बैंड की वाइफ हंसने लग गई और उनकी भांजी कि हाँ वो अकेले तो नहीं है ना कि तुम्हारी बात मानेंगे। मतलब उनका कहने का मतलब था कि वो क्यों तुम्हारे पीछे चलें, वो तो आएंगे शादी पे, तुम्हें कोई बुलाए ना बुलाए, उनका कहने का। मैंने आगे से उनको क्लियर किया तो ठीक है फिर मुझे छोड़ दें। अब यहाँ पे बेकइयों को इतराज़ होगा कि मैं वो बुराई नहीं कर रही, मैं बात बता रही हूँ। मैंने कहा फिर मुझे छोड़ देना, मुझे जब ख़ानदान में लेके नहीं चलना, एक थाली में हम खा रहे हैं पी रहे हैं, और जब कोई शादी की बात आएगी, खुशी की बात आएगी तो मुझे पीछे कर देंगे ये लोग कि मैं मुकाबले में आई हूँ, फिर मुझे छोड़ दें। अब यहाँ पे मेरी सोतन अपनी बेटियों को लेके सुबह सुबह गई हैं 8 बजे 8:30 शॉपिंग पे। अभी क्या टाइम हो गया, मगरिब होने वाली है, नहीं आए वो लोग वापस। यहाँ पे मैं उतरी हूँ, हस्बैंड का नाश्ता, इनके दोनों बेटों को नाश्ता दिया, किचन साफ़ करके बर्तन धोए हैं। मैंने एहसान किसी पे नहीं किया। दुख इस बात का होता है जब फिर भी ये सुनने को मिलता है ना कि तुम करती क्या हो, ये करती कुछ नहीं है, ये इसका कोई काम ही नहीं, ये ज़िम्मेदारी नहीं उठाती। हालांकि मेरी वीडियोस कितनी उठा के देख लो, इस किचन में कितने काम की मेरी वीडियोस हैं। रोटियां मैं एक बंदा हूँ ना, 8-8 रोटियां मैंने बनाई हैं, वो आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा। बर्तन मैं एक हूँ ना, ढेर धोए हैं। किचन साफ़ किया कितनी दफ़ा, फिर भी मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि तुम काम नहीं करती, नीचे की ज़िम्मेदारी नहीं उठाती। तो फिर मैंने बताया कि ऊपर सिलेंडर से वो जो वाक़या लाहौर में हुआ है उससे पहले भी हो चुका है, तो मुझे डर लगता है इसलिए। तो खैर अब मैं शाम को अपने ही किचन में बनाती हूँ, अपनी मर्ज़ी से ही बनाती हूँ। मेरी बहुत सारी सिस्टर कहती हैं अपनी मर्ज़ी से बनाया करो। अभी भी मैं जाके अपने ही किचन में सालन बनाने लगी हूँ, 6 बजे गैस आ जाएगी। तो ये सुबह नाश्ते का टाइम था, अगर मैं अपने में बनाती तो मैंने उनके बेटों का नाश्ता बनाना था, मैंने कोई एहसान नहीं करना था। हस्बैंड के बेटे थे वो, मेरे भी बच्चे हैं, तो कोई एहसान नहीं है इसमें। लेकिन मैं कहती हूँ सिर्फ़ ना किसी का किया हुआ कोई जाने, बस, और कुछ भी नहीं कहती मैं। किसी का किया हुआ कोई काम जाने, कोई कहे कि हम घर में नहीं थे, इसने हमारे घर की रखवाली भी की है, बार बार दरवाज़ा भी बजता है, कोई ना कोई आता है, फिर हमारे बच्चों को रोटी भी दी है, हमारे बर्तन भी धोए हैं। हालांकि मेरे ऊपर गंदे बर्तन पड़े थे, मैं अलहदा पकाती हूँ ना, नीचे इधर ऊपर अलहदा पकाती हूँ ना, तो मेरे बर्तन भी धोने वाले पड़े, जो कि मैं अब बर्तन भी धोऊँगी, सालन भी बनाऊँगी, अपने हस्बैंड की रोटी भी रात की बनाऊँगी, ऊपर खानी है उन्होंने मेरे पास। तो ये अगर वो घर नहीं होंगी तो ज़ाहिर है वो लड़के हैं, फिर मेरे भी दिल में आ जाता है। मेरा दिल वैसे बहुत बुरी होंगी, आप लोग कहते होंगे कि बहुत बुरी बुराइयां करती है वो, लेकिन मेरा दिल बहुत नरम है, मतलब मैं खैर कर देती हूँ हर बात में। वो बच्चे हैं, क्या मैं इतनी ज़ालिम हूँ कि उनकी माँ अगर चली गई है तो मैं उनको रोटी नहीं डाल के दूँगी एक? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। तो मैं यहाँ पे रोटी बना रही थी और हस्बैंड साथ चाय डाल बना रहे थे। कहते हैं चलो मैं तुम्हारी हेल्प करा देता हूँ, मैं उस बीवी की नहीं कराता, तुम्हारी कराता हूँ। मैंने कहा ठीक है आप करें, देर आपको ही हो रही है, जल्दी जल्दी से चाय बना दें, मैं रोटियाँ 4-5 डाल देती हूँ आप लोगों के लिए। तो खैर ये थी, अब शादी आने वाली है, देखें अब क्या होता है। हाँ जिनकी बेटी है शायद उनके घर तो मैं ना जाऊँ, क्योंकि उन्हीं के साथ तो इनकी लड़ाई है, उसी साले के साथ। और अब आ जाते हैं बेबी पे। ठीक है, मेरी बेटी 4 साल की होने वाली है। ऐसा कोई भी मैंने कभी भी कोई काम प्लान से नहीं किया। प्लान जो होते हैं ना उससे पहले अगर नहीं कुछ था तो अल्लाह के हुक्म से नहीं था, अगर अब होगा तो अल्लाह के हुक्म से होगा। इसमें कोई प्लान नहीं है, कुछ भी नहीं है। और बाकी रही हालात की बात, तो माशाल्लाह मेरा जो हस्बैंड है अपना कारोबार है, सब कुछ अपना है। तो अगर दूसरी शादी की है तो मुझे एक बात बताएं, मेरे दिल में भी तो बेटे की ख्वाहिश है ना। अब अल्लाह पाक बेटा दे बेटी दे, जो भी दे खैर खैरियत से दे, लेकिन मेरे दिल में भी तो है ना कि अल्लाह पाक मुझे भी दे। देखे मैं किसी के मुकाबले के लिए नहीं बेटा मांग रही कि मैं अपनी सोतन से मुकाबले शुरू कर दूंगी, उनके बच्चों से मुकाबले करने के लिए। अल्लाह गवाह है कि मैं इसके लिए बेटा बिल्कुल भी नहीं मांग रही अल्लाह से, मैं अपने लिए मांग रही हूँ। कल को मेरे पास कौन होगा? मेरी बेटी है एक, दूसरी 2 तो उधर है ना, वो भी आई जाएंगी, उधर से उधर चली जाएंगी, ये एक है, ये भी चली जाएंगी। क्या मेरा नहीं दिल करता कि मेरे लिए कोई अल्लाह पाक सहारा दे? सबसे बड़ा सहारा अल्लाह, उसके बाद वसीला बनाए। ठीक है, मेरा भी तो दिल करता है ना। ये लोग दुनिया ये सोचे ना कि इसका अपने भी अरमान है, अपना भी दिल है, ये नहीं कहे कि
लेकिन लोग इस नज़रिए से देख रहे हैं कि मैं शायद मुकाबले के लिए कर रही हूँ ये सब कुछ। मुझे कोई शौक़ नहीं है मुकाबला करने का। हर बंदा अपने नसीब का खाता है, अपने नसीब का लेके आता है। तो अल्लाह पाक जो भी देगा तो अपने नसीब का लेके आएगा, वो अपने नसीब का खाएगा। तो अच्छा, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दें। और मैं बिल्कुल भी सोतन से कोई मुकाबला नहीं करती, ठीक है, उनसे मेरा कोई मुकाबला नहीं। मैं बस अपना हक मांगती हूँ, अपना घर मांगती हूँ कि मैं सिर्फ ये रोला मेरा है, ये चीज़ बोलती हूँ कि हस्बैंड ने अगर दूसरी शादी की है तो हस्बैंड को चाहिए था पहले इंसाफ करते, पहले ही 2 घर बनाते, फिर शादी वाला कदम उठाते, पहले ही हर चीज़ को अलग अलग करते, फिर ये कदम उठाते। जो और ये ख़त्म।